छात्रों नमस्कार। अभी तक मैंने संधि के विषय में बताते हुए आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के प्रकार और उनके विषय में किस प्रकार से संधि तथा विच्छेद करें जानकारी दी थी। आज विसर्ग संधि के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। विसर्ग संधि का सूत्र है विसर्जनी यस्य। पहले नियम में हम देखें तो यदि विसर्ग के बाद च छ हो या तो उनका तालव्य श हो जाता है। च छ के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। जैसे क के साथ चित आ गया तो कश्चित, नी के साथ छल आ गया तो निश्छल। और इसी तरह से अगर ट और ठ हों तो उनके स्थान पर मूर्धन्य से आ जाएगा। जैसे धनुधन टंकार, धनुष टंकार। और यदि के या ते आए तो यहाँ पर दंती से हो जाएगा, यानी पुरे धनकार पुरस्कार, पुनः धन तप पुनस्तपः। तो ये चे छे पर आने पर श, टे ठे आने पर श और के या ते आने पर स हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये परिवर्तन होता है विसर्ग का। दूसरे यदि श श स यानी तीनों से तालव्य, मूर्धन्य और दंती इनमें से कोई सा भी से आता है तो वह वैसे ही रहता है। इसमें विसर्ग के स्थान पर आधा से और आ जाता, बढ़ जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दुहधन शासन, दुशासन, निधन संदेह, निसंदेह, निधन शंक, निशंक, निधन सार, निस्सार। अर्थात यहाँ पर तालव्य से रहा, मूर्धन्य मूर्धन्य रहा और दंती से रहा। अब एक तीसरा परिवर्तन देखिए, क ख या प फ आने पर विसर्ग ज्यों के त्यों रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे रजह धन कण, रजह कण, पय धन पान, पय पाना। यानी यहाँ पर विसर्ग भी ऐसे ही लगाए जाएंगे, दोनों शब्द पद एक साथ केवल मिलाकर लिख दिए जाएंगे। यदि विसर्ग से पहले ई हो और या ऊ आए, यानी ऊ की मात्रा हो या ई की मात्रा हो, तो ऐसे होने पर क्या परिवर्तन होगा, जरा इस पर ध्यान दें। तो कै खे या पैफे के स्थान पर श यानी मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे निधन कपट, निष्कपट, यहाँ पर हलंत मूर्धन्य से बढ़ गया। निधन फल, निष्फल, धनुधन टंकार, धनुष टंकार। यानी यहाँ पर तीनों में ही मूर्धन्य से आया है। यदि विसर्ग से पहले ए तथा दूसरे पद में पहले दो अक्षर हों, पहले दो अक्षर को छोड़ करके कोई अन्य अक्षर आए या ये रे ले आए तो ओ हो जाता है। इस पर विशेष ध्यान देंगे कि पहले दो अक्षर यानी चे छे, के खे, पे फे, इनके बाद के कोई भी अक्षर आए या ये रे ले आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन धन योग, मनो योग, वय धन वृद्धि, वय धन वृद्ध, वयो वृद्ध, तेज धन राशि, तेजो राशि, यज्ञ धन दा, यश धन दा, यशोदा, कै धन अपि, को अपि। यदि चौथा, ये पांचवा अगला नियम देखिए, यदि ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है तब बाद में तीसरा चौथा या कोई वर्ण आता है या ये रेलेवे आता है तो रे हो जाता है। फिर से ध्यान दें कि प्रारंभ में ए या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, यानी ई, ऊ, ए, ऐ, तो कोई भी स्वर हो तथा बाद में पहले दो अक्षरों को छोड़कर कोई अक्षर है तो यहाँ पर रे हो जाएगा। जैसे नि धन आशा, निराशा, नि धन दय, निर्दय, नि धन गुण, निर्गुण, दु धन दशा, दुर्दशा, दुह धन उपयोग, दुरुपयोग। यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है नी में और आशा में आ आया है
तो मिलकर हो गया निराशा, विसर्ग रे में बदल गए। ऐसे ही निर्दय में प्रारंभ में ई की मात्रा है, बाद में द आया है, यानी तय और थ दोनों पहले अक्षर छोड़ करके उनके स्थान पर अगला अक्षर आया है, तो यहाँ निर्दय हो गया, रे बढ़ गया। ऐसे निर्गुण क ख को छोड़कर ग आया है, तो यहाँ पर विसर्ग का रे हो गया, निर्गुण। दुर्दशा, यहाँ पर भी द आया है तो रे हो गया और दुर्दशा हो गया। इस प्रकार से अगर पहले दो अक्षर को छोड़कर कोई और अक्षर आए और तो विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि प्रारंभ में ए या आ स्वर ना हो, उनके अलावा कोई और स्वर हो, यह भी ध्यान रखने की बात है। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम आपको बताए जिनके आधार पर हम विसर्गों का परिवर्तन कर देते हैं। ये विसर्ग संधि हैं जिनको आप ध्यान से देख पढ़ेंगे तो विसर्गों को परिवर्तन करने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।